लोकदल मिलकर के चुनाव लड़ाने चल रहे हैं और हम लोगों का गठबंधन प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए तीसरी बार मोदी जी को देश की बागडोर सौंप करके विकसित भारत की परिकल्पना को हम साकार कर सके, इस दृष्टि से हम सब मिलकर के कार्य कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि पिछले 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के हित में जो कार्य किए हैं, आज देश और दुनिया में उसका डंका बज रहा है। यही कारण है कि पहली बार अन्नदाता किसान किसी सरकार के एजेंडे का हिस्सा बना है और अन्नदाता किसानों का सरकार के एजेंडे का हिस्से में आने का मतलब था, चाहे वह प्रधानमंत्री किसान बीमा की योजना हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना हो, ऋण माफी की योजना हो या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ आम किसान को प्राप्त होना। और इन सब के साथ साथ किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देकर के हमारे अन्नदाता किसानों का सम्मान करने का कार्य भी मोदी जी ने किया है। बहनों और भाइयों, जब सरकार किसी जाति मत और मजहब को नहीं बल्कि गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को केंद्र में रख करके कार्य करती है, तब जातिवाद छूट जाता है, तब संप्रदायवाद छूट जाता है, तब तुष्टीकरण की नीति तिरोहित हो जाती है। तब एक ही मंत्र गूंजता है, वह मंत्र है सबका साथ और सबके विकास का। आज ये मंत्र दुनिया के अंदर गूंज रहा है। जो लोग भारत के बारे में पहले 2014 के पहले हंसते थे, आज वे सबका साथ और सबके विकास के इस मंत्र के साथ ऐसा मोहित हो रहे हैं, हर क्षेत्र में भारत की तारीफ कर रहे हैं और वैश्विक मंच पर मोदी जी के नेतृत्व में सम्मान बढ़ाई। भारत के अंदर सुरक्षा की स्थिति बेहतर हुई है। मोदी जी के प्रबंधन और नेतृत्व का लोहा इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान भी दुनिया ने देखा। अभी 2 दिन पहले की घटना है, ब्रिटेन का सबसे प्रतिष्ठित समाचार पत्र है द गार्डियन, और द गार्डियन ने अपने वहां पे न्यूज छपी है और न्यूज छपी है कि पाकिस्तान के अंदर 2 वर्ष पहले वहां पर 20 आतंकवादी मारे गए। आतंकवाद मरने के पीछे का स्रोत गार्डियन को कहां से प्राप्त हुआ है, यह वह समाचार पत्र ही जाने। लेकिन एक बात तय है कि बहनों और भाइयों, भारत का आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, पुलवामा की घटना के बाद भारत ने जो कहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा था कि भारत माता के सपूतों का बलिदान व्यर्थ में नहीं जाएगा और भारत का दुनिया का वह देश है जो दुश्मन की मांग में घुस करके उसे ठिकाना लगाना जानता है। और यह कार्य भारत ने एयर स्ट्राइक के माध्यम से करके दिखाया था। आज दुनिया के अंदर आप देख रहे होंगे, तमाम देश भारत का अनुसरण कर रहे हैं और अनुसरण ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह भी तय कर रहे हैं। लोगों के लिए से आश्चर्य का विषय है, भारत की सबसे उभरती हुई दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत दुनिया के अंदर सबसे अधिक रोजगार देने वाला देश, फ्री में 80 करोड़ लोगों को राशन देने वाला देश, 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देने वाला देश, 4 लाख गरीबों को फ्री में आवास दिलाने वाला देश, 10 करोड़
गैस का कनेक्शन देने वाला देश, 2.5 करोड़ गरीबों के घर में बिजली का फ्री में कनेक्शन देने वाला देश, यह मोदी जी के नेतृत्व में केवल भारत में संभव हो पाया है। और बहनों भाइयों, आप सब जानते हैं, इससे पहले लोग तरसते थे। गन्ने का कीमत 10-10 साल लगते थे, 5-5 साल लगते थे। गन्ना किसान गन्ना तो दे देता था, लेकिन मूल्य का भुगतान नहीं हो पाता था। किसान को पैसा लेना पड़ता था, साहूकारों से सूद में पैसा लेना पड़ता था। हमने सुनिश्चित किया है 120 चीनी मिलों में से 105 चीनी मिलें एक सप्ताह के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही है। जो बाकी 15 है, इनके भी पेच कसे जा रहे हैं कि हम उसी को चलाने देंगे जो समय पे गन्ना मूल्य का भुगतान करेगा। जो नहीं करेगा उसका नीलाम करके अन्नदाता किसान कोई फैक्ट्री का मालिक बना देंगे। मेरे भाइयों, बिजनौर में भी विकास हो, महात्मा बिदुर की धरती भी विकास के साथ जुड़े। यह भी एनडीए की भाजपा की सरकार ने ही किया। महात्मा बिदुर के नाम पे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे यहां के हाईवे हो। आज आप देख रहे होंगे वर्ल्ड क्लास हाईवे हमारे बिजनौर जनपद में भी बन रहे हैं। गंगा मैया यहां की आत्मा है। अब गंगा मैया की शुद्धि के लिए भी नमामि गंगे जैसी परियोजनाएं चल रही है। आप याद करिए, मैं स्वयं बिजनौर में आया था गंगा यात्रा निकालने के लिए, और बिजनौर से लेकर के बलिया तक हम लोगों ने मां गंगा के किनारे किनारे यात्रा निकाल करके व्यापक जन जागरण का कार्यक्रम किया था। बहनों और भाइयों, जैसे देश के अंदर सुरक्षा का वातावरण बना, लोग इसी उत्तर प्रदेश के लिए कहते थे क्या दंगा मुक्त हो पाएगा? आज तो उत्तर प्रदेश में दंगा मुक्त है, कोई दंगा नहीं, सुरक्षा का कोई खतरा नहीं। बेटी की सुरक्षा भी और व्यापारी की सुरक्षा भी, बेटी की सुरक्षा और व्यापारी की सुरक्षा, हर नागरिक की सुरक्षा। और हमने तय किया है, कोई सोचता था 5 वर्ष पहले तक, 7 वर्ष पहले तक, 10 वर्ष पहले तक कोई सोचता था कि कश्मीर में आतंकवाद समाप्त होगा, धारा 370 समाप्त होगी। लेकिन आज कश्मीर आतंकवाद और उग्रवाद से मुक्त है। कोई सोचता था 5 वर्ष